नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और हम लोग एजुकेशन स्टार्टअप से लेके और एजुकेशन इंडस्ट्री के ऊपर पहले से ही बहुत सारा वीडियोस लेके आए हैं हम लोग, जैसे ट्रस्ट के माध्यम से, एनजीओ के माध्यम से कैसे आप इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, प्ले स्कूल खोल सकते हैं, योगा सेंटर खोल सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ों पे पहले ही हमने वीडियोस लाया हुआ है। तो अभी एक क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है कि कौन कौन एनएचडीसी का एफिलिएशन करा सकता है। एनएचडीसी जैसे आप जानते हैं, नेशनल लेवल पे जो स्किल का प्रोग्राम चलता है सेंट्रल इंडिया का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसका एक प्रोग्राम है एनएचडीसी के नाम से। उसमें एफिलिएशन होता है ताकि आप उससे रिलेटेड कोर्स अपने यहाँ पे करा पाएँ या बच्चों को सर्टिफिकेट दे पाएँ। ये सारी चीज़ें सुविधाएँ उसमें होती हैं। तो इनका जानना है कि कौन कौन उसमें एफिलिएशन करा सकता है, कौन कौन मतलब कौन कौन एलिजिबल है वहाँ पे एफिलिएशन लेने के लिए या ट्रेनिंग सेंटर खोलने के लिए। तो देखिए, अगर आपको एनएचडीसी का एफिलिएशन कराना है तो सबसे पहले 3 तरह की चीज़ें हैं। कोई भी आदमी जो है उसके पास अपना एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन चाहे आपका प्राइवेट लिमिटेड भी हो सकता है, जो आप एमसीए से फॉर्मेशन करवाते हैं, जिसमें पैन, टैन, जीएसटी, आपका डीएसए, ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे पैन कार्ड, ये सारा कुछ होता है। वो आदमी भी एलिजिबल है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के ये कोर्स चलाने के लिए या ये डिपार्टमेंट में एफिलिएशन के लिए। दूसरा, अगर किसी के पास पार्टनरशिप कंपनी है, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप है, जो भी स्टेट में रहता है वहाँ की गवर्नमेंट से, तो वो भी अपना पार्टनरशिप डीड प्लस साथ में उसका टैक्सेशन का रजिस्ट्रेशन, जीएसटी और पैन कार्ड और करंट अकाउंट, ये मिनिमम चाहिए होता है। तो वो भी एलिजिबल है वो काम करने के लिए। तीसरे नंबर पे आता है, अगर आपके पास मान लीजिए एनजीओज है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो ट्रस्ट हो, सोसाइटी हो या सेक्शन 25 का कंपनी हो, जो स्टेट लेवल से रजिस्ट्रेशन होता है ट्रस्ट और सोसाइटी का, और सेक्शन 8 जो होता है वो एमसीए में होता है। तो अगर ये आपके पास है तो आपका ट्रस्ट का डीड, आपका ट्रस्ट का अकाउंट, ट्रस्ट का पैन कार्ड, ये फर्स्ट क्राइटेरिया होता है आपका एलिजिबिलिटी के लिए। उसके बाद इन तीनों ऑर्गेनाइजेशनों का कम से कम मिनिमम 3 साल पुराना होना चाहिए। 3 साल अगर पुराना नहीं है तो आप मतलब डायरेक्ट जो होता है ट्रेनिंग पार्टनर, वो काम आप नहीं कर सकते। आपको 3 साल पुराना होना चाहिए। और मिनिमम जो है ट्रांजैक्शन, प्रॉफिट नहीं ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन, 1 करोड़ के आसपास का होना चाहिए। अगर आपका 1 करोड़ ट्रांजैक्शन है और 3 साल पुराना, चाहे प्राइवेट लिमिटेड हो, चाहे सोसाइटी हो, चाहे ट्रस्ट हो, चाहे पार्टनरशिप कंपनी हो, अगर ये आपके पास है तो ये आपका पहला एलिजिबिलिटी है ताकि आप वहाँ पे एफिलिएशन ले पाइएगा। दोस्तों, अगर आप में से कोई भी चाहता है कि एनएचडीसी का पार्टनर बनना या एनएचडीसी का ट्रेनिंग सेंटर खोलना या एनएचडीसी का काम करना, तो आप हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग के पास पूरा फॉर्मेट रहता है जो आसान भाषा में आपको समझ में आएगा, और उसके ऊपर हम लोग गाइडलाइन और कंसल्टेंसी भी कराते हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, आप कैसे उसको तैयार कर सकते हैं, अगर ये सब कंपनियां नहीं हैं तो कहाँ से बनेगा, कितना पैसा लगेगा। और उसके बाद फिर अगर आपका प्रोसेस होगा तो चीज़ों को हम लोग एक एक करके कराते भी हैं। तो आप इंडिया के किसी भी पार्ट में रहते हों, चाहे कोलकाता में रहें, चाहे दिल्ली में रहें, मुंबई रहें, ये नेशनल लेवल का काम है। पूरे इंडिया में कहीं भी हम लोग करा सकते हैं, किसी भी स्टेट में। तो अगर आपको एनएचडीसी का एफिलिएशन पार्टनर बनना है तो नीचे दिए गए हमारे व्हाट्सअप नंबर 9230222490 पे हाई लिख के भेजिए, या आपका जो भी रिक्वायरमेंट है वो लिख के भेजिए। तो फिर आगे का बात आपसे होगा, और टाइम फिक्स करके आप चाहें तो ऑफिस में भी आके मिल सकते हैं या चाहें तो ओवर फोन भी कंसल्टेंसी ले सकते हैं। मगर जो भी है, चाहे फेस टू फेस आइए या ओवर फोन आइए, दोनों हालत में जो कंसल्टेंसी सर्विसेज रहता है वो पेड सर्विसेज रहता है। आप व्हाट्सएप कीजिएगा तो आपको बता देंगे कि हम लोग का फीस क्या है, किस स्ट्रक्चर पे, इस मॉड्यूल पे हम लोग आपके साथ जुड़ेंगे और किस तरीके से आपका काम करवाएंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।